राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्म देवे सर्वकोषु सर्वदा। दैविक 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 दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भक्तों, कलयुग के 4 स्थान होते हैं। कलयुग में को 4 स्थान दिए गए हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमत सुमत कर सुमिरन पारा। कलयुग का केवल अभी नाम दिया गया है और अभी कलयुग पूरी तरह से संसार में छाया हुआ नहीं है। अभी केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमत सुमत कर सुमिरन पारा। कलयुग का खाली नाम अभी दिया गया है, नाम खाली है, कलयुग है। लेकिन लोग कलयुग को लेके ना जाने क्या क्या कहते हैं। कलयुग आ गया है, कलयुग ऐसा कर रहा है, कलयुग वैसा कर रहा है। कलयुग अभी कुछ नहीं कर रहा है भक्तों, अभी खाली कलयुग का नाम यहाँ पे चल रहा है इस युग में। और जिस दिन कलयुग का पूरा प्रभाव होने लगेगा ना, तो लोग का जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए कलयुग जो है के नाम से अभी इस संसार चल रहा है। कलयुग के 4 स्थान होते हैं। प्रसिद्ध जी महाराज कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। एक बार प्रसिद्ध जी से कलयुग बोलता है कि ये बताओ राजन, हम रहे तो रहे कहां। तो कलयुग को भगवान ने 4 स्थान, प्रसिद्ध जी महाराज ने 4 स्थान दिए हैं। कौन कौन स्थान है? अगर कलयुग है तो पहला व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर कलयुग का भाव होता है, उसके अंदर स्त्री गमन पहला होता है, उसका गुण। दूसरा गुण उसके अंदर होता है दारू पीना, दारू पे ठीके पे दाना, दारू पीना। ये इंसान के अंदर दूसरा गुण होता है, जिसके ऊपर कलयुग होता है। तीसरा गुण चोरी डकैती करना, इसके अंदर तीसरे गुण होते हैं। चौथा गुण जुआ खेलना, ताश खेलना, गंदे गंदे शब्द बोलना। ये इंसान के 4 लक्षण होते हैं, जिसके अंदर कलयुग होता है। अगर ये 4 अच्छा जिसके अंदर है, 4 लक्षण समझ लेना, उस इंसान के अंदर पूरी तरह से कलयुग है। वो इंसान शरीर से मानव तो जरूर है, लेकिन वो कलयुग के बस में बस चुका है। यही प्रसिद्ध जी महाराज बोलते हैं, ये 4 लक्षण जिस इंसान के अंदर पाया जाए, वो समझ लो मानव नहीं होता, वो कलयुग के बस में होता है। और कर्म प्रधान विश्व धन राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। कर्मों के हिसाब से इंसान का जीवन चलता है। लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? इंसान के अंदर 3 लक्षण पाए जाते हैं। एक कर्म पाया जाता है, एक काल पाया जाता है, एक स्थान पाया जाता है, एक स्वभाव पाया जाता है। कर्म काल स्वभाव, एक कर्म से इंसान
दुखी होता है। जब इंसान के अंदर ज्यादा लोभ हो जाए, ज्यादा इच्छाएं हो जाए और तब इंसान जाके दुखी होता है। दुखी इंसान और अपने कर्मों से होता है। ना भगवान किसी को दुखी करते हैं, बोल दो भक्तों राधे राधे। न भगवान किसी को दुखी करते हैं, ना भगवान किसी को सुखी करते हैं। भगवान किसी को कुछ नहीं करता, स्वयं इंसान अपने कर्मों से दुख और सुख की प्राप्ति करता है। भक्तों, कर्म ही सब कुछ होता है, इसीलिए कर्म का स्थान दिया है कर्म प्रधान विश्व धन राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। इसीलिए भगवान सबको कर्म के हिसाब से दंड देते हैं। दूसरा, इंसान के अंदर काल। काल कब होता है? जब इंसान ज्यादा लालची किसी के प्रति हो जाता है तो उसके अंदर काल सवार हो जाता है। वो किसी के धन हड़पने की कोशिश में पड़ता है, किसी की जमीन जायदाद हड़पता है, किसी को रास्ते और किसी को मारने पीटने का धमकी देता है, तो उसके अंदर काल सवार हो जाता है। दूसरा गुण इंसान के अंदर ये होता है, तब इंसान दुखी हो जाता है, उसके सत्यानाश होने की समस्या आने लगती है, गंदे क्रियाएं करने लगता है, एक दूसरे से झगड़ने लगता है, उसके अंदर पापों का इतना पाप करने लगता है कि पापों से परेशान हो जाता है। काल परेशान कर देता है और धीरे धीरे उसके घर में विनाश कार्य विपरीत बुद्धि उसका विनाश के ओर पतित होने लगता है, वो पतन होने लगता है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण स्वभाव। जब इंसान का स्वभाव गलत नेचर हो जाता है, इंसान का स्वभाव बदल जाता है, इंसान एक दूसरे की बात नहीं मानता है, इंसान अपने वाली करता है, समझ लेना उसका पतन निश्चित होने लगता है। यही तीन चीज इंसान को बर्बाद करती है। अगर ये इंसान तीन चीज से बच जाए तो इंसान महापुरुष कहलाता है। भक्तों बोल दो राधे राधे, बोल दो। और भक्तों, यही काल का लक्षण है। जिस इंसान के ये चीज है वो समझो कलयुग में प्रभाव इसके अंदर हो चुका है, वो इंसान कभी सुखी ना रहेगा, ना किसी को रहने देगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अपने स्वयं कर्म को सुधार ले। देखो, इंसान सुखी ना हो जाए तो बोल देना। और इंसान भगवान के ऊपर ठोकता है कि भगवान हमें सुखी नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आ रहे हैं। कष्ट अपने कर्मों के हिसाब से इंसान को